बोकारो चंद्रपुरा से दुग्धा मार्केट मेंबेरमो विधानसभा भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडेय के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के वरिष्ठ नेता मधुसूदन सिंह, आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव नवीन कुमार महतो, रोशन कुमार महतो ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव नवीन कुमार महतो ने कहा कि झामुमो के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो मैया सम्मान की बातें करते हैं, लेकिन इन्हीं के इंडिया गठबंधन के जामताड़ा से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के संबंध में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वह राज्य की महिलाओं की रक्षा क्या करेगा। मैया सम्मान योजना तो एक चुनावी फंडा है, वोट लेने के लिए। इस अवसर पर जिप सदस्य नीतू सिंह, भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडेय, आजसू पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष मनोज दास, भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर माथा, प्रखंड अध्यक्ष राजेश सिन्हा, महामंत्री भरत कुमार झा, कमलेश यादव, लालबाबू चौहान, मनोज ठाकुर, सुमन सिंह, अनिल मुर्मू, अरुण सिंह, अवध केवट कमांडो, एसके मिश्रा, सुनील मिश्रा, कमलेश दशोधी, लखिंदर नाग, धर्मेंद्र शर्मा, शंकर प्रसाद स्वर्णकार समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। आप पत्रकार हैं, आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं और आप लोग एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोग पर बहुत कुछ डिपेंड करता है जानना देखना कि इतने 5 टर्म के पीरियड में एक किसी भी तरह का एक दाग नहीं लगा जिस व्यक्ति पर, जबकि अपने भगवान के दया से सब कुछ सामर्थ्यवान हैं, लेकिन अपने आप को एक बेदाग छवि बना करके रखना। और कौन क्या कहते हैं, अब तो हम सरकार की बात करेंगे। तो जब आपको यहाँ झारखंड की जो सरकार आज वर्तमान है, तो ये भी बोला था कि 5 लाख हम लोगों को नौकरी देंगे, ये भी बोला था कि 5,000 रुपया आपको मैट्रिक वालों को और ग्रेजुएट वालों को आपको 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसके बाद वो भी बोले थे कि हम जो है से आज जो मैया योजना लागू किए हैं, ये 3 महीना जब बचा तो मैया योजना दिखाई देने लगा। तो एक कहते हैं कि गंगा हम बहा दिए, तो फिर आप तो कहते थे कि हम ही धरती पुत्र हैं, आप कहते थे कि सारा खनिज दूसरे लोग लूट के ले गए, तो आप 5 साल के जवाब तब उन लोगों को देना चाहिए। और क्या गंगा बहाए हैं, अब तो आप लोग से ज़्यादा एनडीए प्रत्याशी आए हैं, हुआ क्षेत्र में अभी तैयारियां चल रही हैं। एनडीए प्रत्याशी कोई नए नहीं, 5 बार के एमपी रहे हैं और आज भी जन जन में इनका एक प्रभाव है, पहचान है। हर घर में, शादी में, ब्याह में, सब जगह घूमते रहते हैं। और कोरोना के काल में भी ये ऑफ नहीं हो सके, जबकि इनको स्वयं भी कोरोना हुआ और अपने खड़ा होकर के कोरोना के से प्रभावित लोगों को सब जगह, चाहे अनाज हो या जितना भी तरह की व्यवस्था की जरूरत है, करते रहे। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, ये इनका लगाव यहाँ की मिट्टी से है, यहाँ की धरती से, यहाँ के जन जन से है। और ऐसे प्रत्याशी जो लोकसभा में जाए चाहे विधानसभा में रहेंगे, तो इस सबों के लिए एक आज दुग्धा में भाजपा ऑफिस का उद्घाटन हुआ, उम्मीदवार भी आए हुए हैं। आजसू का किस रणनीति है, किस तरह जिताने का रणनीति है, आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? आजसू का रणनीति आप मत पूछिए, ये भारतीय जनता पार्टी आजसू एनडीए का रणनीति पूछिए। एनडीए का रणनीति क्या है दिख रहा है? एनडीए का रणनीति आपका बूथ स्तर से एकदम ग्रास रूट पे दिखेगा आपको। और एनडीए मजबूती के साथ पूरा चुनाव लड़ रही है। और निश्चित रूप से देखिए, गठबंधन, एनडीए गठबंधन होने से सिर्फ उन लोग इतना बौखलाहट है क्योंकि 5 साल वो लोग सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। 5 साल में दुर्भाग्य देखिए कि झारखंड का मुख्यमंत्री जेल गया, झारखंड का कैबिनेट मंत्री जेल में है, उनकी वाइफ चुनाव लड़ती है। और अब मैया सम्मान की बात झारखंड सरकार करती है। अब मैं इतना ही कहूंगा कि मैया जो मैया का सम्मान करने वाले लोग हैं, उनका कैबिनेट के मंत्री, आपका मुख्यमंत्री का भाभी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी जामताड़ा के उनके प्रति और उनकी बेटियों के प्रति क्या शब्द निकला है, ये सम्मान बताता है। इंडिया गठबंधन क्या मैया महिलाओं का सम्मान करती है, ये दर्शाता है। दूसरी बात, इस 5 साल के दरमियान आप देखे होंगे कि कितनी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हुई है, बलात्कार करके जिंदा जलाया गया है। ये घटना 5 साल में दिखा होगा, ये सम्मान उन लोग का। इसलिए ये जो मैया सम्मान का जो लोग बोलता है कि हम लोग आपका पावरफुल स्ट्राइक से हम लोग खेल रहे हैं, तो कहना चाहेंगे आप लोग कि फर्स्ट जो उन लोग का घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में 2,000 रुपया आपका प्रत्येक महिला को चूल्हा खर्चा के रूप में उसका मैनिफेस्टो में था। लेकिन वो 2,000 रुपया ना देते हुए 5 साल में, अंतिम समय में मात्र 2 महीना में ये 1,000 रुपया चुनाव खर्चा के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए
एनडीए पूरा मजबूती के साथ पूरे झारखंड की बात कर रहा हूँ, पूरे झारखंड में मजबूती के साथ चुनाव लड़ी और प्रचंड बहुमत के साथ इस बार सरकार बनेगा। और बेरमो का जो डिटेक्टरशिप यहाँ पे चल रहा था, उस डिटेक्टरशिप को 5 बार के सांसद जो एकदम माने सरल व्यक्तित्व के धनी सरदार रविंद्र कुमार पांडे जी माने रिकॉर्ड मत से यहाँ पे चुनाव जीतने जा रहे हैं। अभी आंसू ये आपका जयराम महतो जी भी आए हैं, उसका किस तरह तैयारी है आप लोग का? देखिए यहाँ लड़ाई एनडीए के साथ इंडिया का है, उसको घुसाने की जरूरत नहीं है, काहे कि उसका कैबिनेट ऑटोमेटिक खत्म हो चुका है। जिस जयराम महतो का नाम बोलते हैं उसका खुद नीति नहीं है, कोई नीति और नियत भी उसका ठीक नहीं है। आज यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से ही वो नेता बना है और इतना जन समर्थन मिलने के बाद भी इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कभी भी उन्होंने बयान नहीं दिया है। इसलिए हम लोग सीधा सीधी जानते हैं कि हेमंत सोरेन ने उसको पैदा किया था और वहीं सारे लोग, उसका नेता लोग वहीं पे समाहित हो रहा है।